हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जो भी आपका है। आज के वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे भौतिक राशियों के बारे में और विद्युत चुंबकीय तरंग के बारे में। ठीक है, ठीक है। तो भौतिक राशि के बारे में जानेंगे हम लोग। तो राशि हमारा दो तरह का होता है, एक सदिश राशि, दूसरा अदिश राशि। अदिश राशि उसको बोलते हैं जिसमें सिर्फ परिमाण होता है, और सदिश राशि उसको बोलते हैं जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। ठीक है। अब अदिश राशि को पहचानने का एक ट्रिक है, उसको हमको याद करना है और बहुत इंपॉर्टेंट। अदिश राशि को पहचानने का एक ट्रिक है। अदिश यानी कि स्केलर। अदिश यानी कि स्केलर। ठीक है। मतलब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि इसमें से कौन सा अदिश राशि है, इसमें से कौन सा अदिश राशि नहीं है, इस तरह से पूछेगा। ठीक है। उसके लिए ट्रिक याद करना, उस समय की आर्द्रता को चाबी दो। उस समय की आर्द्रता को चाबी दो। उस समय की आर्द्रता को आर्द्रता को चाबी दो। चाबी दो। उस समय की आर्द्रता को चाबी दो। यही ट्रिक यहाँ पे काम करता है अदिश राशि। ठीक है। ऊ का मतलब हो गया ऊर्जा, स्व का मतलब हो गया समय। समय तो पहले से ऑलरेडी दिया हुआ है, और ई साइलेंट रहता है। आ का मतलब होता है आयतन, द्रव का मतलब होता है द्रव्यमान, ता का मतलब होता है तापमान, को का मतलब होता है कार्य, चा का मतलब होता है चाल, बी का मतलब होता है विद्युत धारा, बी भी नहीं। ठीक है। दो का मतलब होता है दाब। ठीक है। ये सब क्या है, अदिश राशि। ये सब साथ में पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन। साथ में सरफेस टेंशन भी क्या है, एक अदिश राशि है। सरफेस टेंशन भी क्या है, एक अदिश राशि है। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आता है सदिश राशि। अदिश राशि हो गया, अब सदिश राशि। ठीक है। इसको कैसे याद करेंगे, इसको कौन सा ट्रिक से याद करेंगे, इसके लिए क्या ट्रिक है हमारा, वो याद करके रखना पड़ेगा। विस्वत बल। इसके लिए ट्रिक है विस्वत बल। विस्वत बल। इसके लिए ट्रिक है विस्वत बल। वी से हो गया विस्थापन, वी से हो गया विस्थापन, वो से हो गया वेग, तो से हो गया त्वरण, बल से हो गया बल। विस्वत बल। उस समय की आर्द्रता को चाबी दो, और दूसरा हो गया विस्वत बल। ठीक है, विस्वत बल। ठीक है। विस्थापन, वेग, त्वरण, बल। विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, ये सब क्या है, सदिश राशि। यानी अधिक सदिश राशि को हम लोग क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्या बोलते हैं हम लोग, वेक्टर क्वांटिटी। अब सवाल उठता है, मान लीजिए किसी व्यक्ति का द्रव्यमान है 40 kg। किसी व्यक्ति का द्रव्यमान है 40 kg, तो चंद्रमा पर इसका द्रव्यमान कितना होगा। चंद्रमा पर यानी कि मून में इसका द्रव्यमान कितना होगा, 40 kg है। मतलब 40 kg है तो 40 kg रहेगा, 50 kg है तो 50 kg रहेगा। ठीक है। 60 kg है तो 60 kg रहेगा। ठीक है। और व्यक्ति का जो द्रव्यमान है वो मूल में भी वही होगा। 60 है तो 60 होगा, 80 है तो 80 होगा। क्लियर है। तो इतना दूर हम लोग पढ़े थे, उसके बाद आगे देखते हैं। तो इसमें क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, इसमें से कौन सा सदिश राशि है, इसमें से कौन सा अदिश राशि है। तो इन ट्रिक को याद रखना, उस समय की आर्द्रता को चाबी दो, बस इसी से सब कुछ निकल जाएगा, कौन सा सदिश है, कौन सा अदिश है। अब देखते हैं इसमें से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग है। क्वेश्चन हम मान लेते हैं, इसमें से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग है। इनमें से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग, विद्युत इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय उसमें से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग है। चार ऑप्शन दिया रहेगा, चार ऑप्शन दिया रहेगा। क्या क्या, चार ऑप्शन दिया हुआ रहेगा। कैथोड किरणें, कैनोड किरणें, पराबैंगनी किरणें, परासरक। ठीक है। पहला ऑप्शन मान लीजिए कैथोड किरण दिया। कैथोड, पहला है कैथोड किरण, पहला है कैथोड किरण, दूसरा कैनोड किरण, पराबैंगनी किरण, पराबैंगनी किरण। यही है सही आंसर हो जाएगा, पराबैंगनी। दूसरा है, चौथा है प्रासरब्ध किरण, प्रासरब्ध। तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा, विद्युत चुंबकीय तरंग। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि विद्युत चुंबकीय तरंग का क्रम को लिखिए। ठीक है।
क्रम को लिखिए। विद्युत चुंबकीय तरंग कितनी है टोटल? तो विद्युत चुंबकीय तरंग की संख्या जो होती है टोटल कितनी होती है? 7 होती है। विद्युत चुंबकीय तरंग की जो संख्या होती है टोटल कितना होता है? 7। विद्युत चुंबकीय तरंग की जो नंबर होती है वो कितना होती है? 7 होती है। नंबर कितने होते हैं? 7। ठीक है। तो बीच में एक दो, ऊपर में 3 और नीचे में 3, टोटल 7 हुआ कि नहीं? ऊपर में 3, नीचे में 3 और यहाँ पे 3, टोटल 7 हुआ कि नहीं? ठीक है। अब वो हम नाम सब देखेंगे, वो नाम देखेंगे किस तरह से। ठीक है, क्या क्या नाम सब है। विद्युत चुंबकीय तरंग की संख्या टोटल कितनी होती है? 7 होती है। विद्युत चुंबकीय तरंग की संख्या टोटल कितनी होती है? 7 होती है। कितनी होती है? 7। अगर इसकी पूछिएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के नंबर कितने होते हैं? 7 है। इसमें से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग है? तो परावैंगनी जो तरंग होता है, परावैंगनी जो किरण होता है, वही हमारा क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसमें से कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है? कैथोड, कैनन, प्रोटॉन। परावैंगनी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब जो 7 है, ठीक है, बीच में एक, उसके ऊपर में 3, नीचे में 3, टोटल 7 हुआ कि नहीं? यहाँ 1 3 4 और 3 7, कितना हुआ? 7। ठीक है, इसके ऊपर में तो बीच में आता है विजिबल रे, इसको हम लोग देख सकते हैं। बीच में आता है विजिबल रे, बीच में आता है विजिबल रे, विजिबल रे, बीच में आता है विजिबल रे, बीच में आता है विजिबल रे, बीच में आता है विजिबल रे। दृश्य विकिरण होता है, जिन्हें क्या बोलते हैं? दृश्य विकिरण। दृश्य विकिरण, विकिरण क्या बोलते हैं? दृश्य विकिरण। बीच में आता है दृश्य विकिरण, देख सकते हैं। उसके ऊपर में 3, नीचे में 3, उसके ऊपर में 3 याद रखोगे, उसके लिए ट्रिक है गैप। क्या याद रखोगे? उसके लिए ट्रिक है गैप। जहां पे देख रहे हैं वहां, ठीक है, ऊपर में क्या होता है? गैप होता है। ऊपर में क्या होता है? गैप होता है। ठीक है, तो गैप का मतलब पहला में आता है क्या? 3 ऊपर में है ना, पहला में आता है जी का मतलब गामा रे, गामा रे। ठीक है, बीच में 1 नंबर में आता है गामा रे, 2 नंबर में आता है एक्स रे, गामा रे, एक्स रे, गामा रे, एक्स रे। जी का मतलब होता है गामा, जी का मतलब यहाँ पे होता है गामा रे, और यहाँ पे ए का मतलब एक्स रे, ए का मतलब एक्स रे, जी का मतलब यहाँ पे ए का मतलब एक्स रे, और पी का मतलब पराबैंगनी किरण। पी का मतलब क्या हो गया? पराबैंगनी किरण, पराबैंगनी किरण, पराबैंगनी किरण, पराबैंगनी किरण, पराबैंगनी किरण। 4 नंबर में होता है विजिबल रे, 4 नंबर में होता है विजिबल रे। ठीक है, ऊपर में आवाज हो गया गैप। विजिबल रे के ऊपर में याद रखना है गैप, विजिबल रे के ऊपर में याद रखना है गैप। चौथा नंबर में विजिबल रे, इसके नीचे में 3 हो रहेगा, इसके नीचे में 3 हो रहेगा। ठीक है, इलाहाबाद का पहला नाम क्या था? प्रयागराज, इलाहाबाद। इलाहाबाद को शॉर्टकट में लिखते हैं ALD, शॉर्टकट में लिखते हैं ALD, ALD। ए का मतलब हो गया अवरक्त किरण, ए का मतलब हो गया अवरक्त किरण। तो 5वां नंबर में क्या हो जाएगा? अवरक्त किरण, अवरक्त, अवरक्त। 5वां नंबर में क्या हो जाएगा? अवरक्त। एल का मतलब हो गया लघु रेडियो, डी का मतलब हो गया दिव्य रेडियो। 6 नंबर में एल का मतलब हो गया लघु रेडियो, लघु रेडियो, डी का मतलब दीर्घ रेडियो। ठीक है, तो ये याद रखना ट्रिक। तो गैप दृश्य ALD, क्या लिखना है? गैप दृश्य ALD। ट्रिक याद करना है, गैप दृश्य ALD।
याद रखना है गैप दृश्य एलडी, गैप दृश्य एलडी, गैप दृश्य एलडी, गैप दृश्य एलडी। सिस्टमेटिक आपको याद रखना है। कैसे याद करना है? सिस्टमेटिक। तो इस तरह से आज के वीडियो में हम लोग देखे हैं कि भौतिक राशि के बारे में जाने, सदिश सदिश में से कौन सा उसके लिए ट्रिक देखे, इसमें से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग है। ठीक है, तो संख्या टोटल 7 होती है। ठीक, इसके नेक्स्ट वीडियो में ऐसा कुछ और क्वेश्चन लेंगे, तब तक वीडियो के साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।